जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों एक बार फिर से मैं लेके आया हूं राजस्थान विश्वविद्यालय बीए और बीएससी सेमेस्टर सेकंड में होने वाले पेपर का मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर रहने वाला है बेटा ज्योग्राफी का। किसका बेटा? ज्योग्राफी का रहने वाला है, भूगोल का रहने वाला है और मॉडल पेपर रहने वाला है बेटा फर्स्ट। और जैसा कि मेरा हमेशा से टैगलाइन रहा है, पेपर में इनके बाहर कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि पेपर में आने वाले जो क्वेश्चन है वो इनके इर्द गिर्द आने वाले होते हैं। तो बेटा बेफिक्र रहिएगा, ट्रस्ट कीजिएगा वासुदेवा एजुकेशन पे, ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। और ये आपको भी पता होगा कि वासुदेवा एजुकेशन पर जिसने ट्रस्ट किया है शायद उसने कहीं मात नहीं खाई है, क्योंकि हम खाने भी नहीं देंगे। क्योंकि ये जो पेपर बनाते हैं वो हम नहीं बनाते, हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट बनाते हैं, जो ढूंढ के लाते हैं, एनालिसिस करके लाते हैं, पुराने क्वेश्चनों का भंडार रखते हैं, वहां से क्वेश्चन निकालते हैं कि हाँ भाई ये आ सकता है, ये डाल देते हैं अपने पास में। अब आप कहोगे सर आप एक मॉडल पेपर में तो बता दो, तो बेटा हम भी तो चांस नहीं लेना चाहते कि आपका पेपर खराब हो जाए, इसलिए हम दो मॉडल पेपर लाते हैं, एक नहीं तो दूसरा तो आएगा ही आएगा अपने पास में। तो इसलिए अपने पास में स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर की बात। और स्टार्ट कर दूं बेटा, एक चीज और बता दूं मैं आपको कि पेपर होने वाला है आपका 18 तारीख को। पेपर होने वाला है 18 तारीख को, चाहे बीए का हो चाहे बीएससी का हो, दोनों का 18 तारीख का पेपर रहने वाला है। दूसरी बात बता दूं बेटा मैं, एक और बात सबसे बड़ी, मैं क्वेश्चन की शुरुआत करने वाला हूं छोटे क्वेश्चनों से। यहां मानचित्र का क्वेश्चन आता है, तो मानचित्र का क्वेश्चन अपन अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहां टॉप कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे जो मानचित्र में रिपीटेड है अपने पास में। तो आइए शुरू करते हैं अपने पास में क्वेश्चन को, और एक एक क्वेश्चन की मैं बात करूंगा बेटा विद डिटेल हम बात करने वाले हर एक क्वेश्चन की। तो याद समझिएगा बेटा, पहले मैं लेके आया हूं बेटा, क्वेश्चन आता है अपने पास में, जैसे क्वेश्चन ए का आएगा उसमें ए और बी ऑप्शन आएंगे, तो मैं डायरेक्ट बी लेके आया हूं। ए मैं मानचित्र का अलग से वीडियो लेके आऊंगा और 17 तारीख को लेके आऊंगा बेटा, याद रखना 17 तारीख को, 17 तारीख को लेके आऊंगा और इवनिंग में लेके आऊंगा बेटा, यह याद रखना आप, इवनिंग में। क्लियर बात है। अब सुनो, निम्न में से किन्हीं 5 प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं, तो कुछ क्वेश्चन होंगे आपको उनमें से 5 चूज करने। तो जैसे पहला क्वेश्चन है बेटा मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक HDI, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। H का मतलब ह्यूमन, D का मतलब डेवलपमेंट, I का मतलब इंडेक्स। एक क्वेश्चन बन गया, HDI की फुल फॉर्म क्या होगी? मानव विकास सूचकांक या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होगी। किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यानी किस संस्था के द्वारा इसे बताया गया है, या कौन सी संस्था इसको लेकर आई है अपने पास में। तो विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो बेटा UNDP को उठा लाओ, UNDP को उठा लाओ। यू का मतलब अपने पास में यूनाइटेड, यू का मतलब यूनाइटेड अपने पास में, एन का मतलब हो गया नेशन, डी का मतलब हो गया बेटा डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, और पी का हो जाएगा बेटा प्रोग्राम। क्या हो जाएगा? प्रोग्राम। तो याद रखिएगा HDI को कौन सी संस्था लेके आती है? UNDP। कौन? UNDP। और UNDP की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लियर बात है। चलो दूसरा क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? व्हाट इज मीन बाय पॉपुलेशन डेंसिटी। तो बेटा पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब सीधी सी बात है, एक प्रति वर्ग किलोमीटर में, एक प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो मैं लिखूं बेटा एक प्रति वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है? जनसंख्या घनत्व। क्या है बेटा? जनसंख्या घनत्व है बेटा। अब सुनो ध्यान से, अब आप कहोगे सर हमारे पास तो टिप्पणियां भी आती है, तो बेटा शॉर्ट टाइप्स अगर टिप्पणी आ गई तो कैसे आएगी? HDI पे कमेंट लिख दो, UNDP पे कमेंट लिख दो। अब मैंने आप पूरा लिखा है जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है, तो आपके पास आ गया सब जनसंख्या घनत्व है। वेरी शॉर्ट में तो ऐसा ही पूछेगा आपसे। अब सुनो, ग्रिफिथ टेलर के प्रवासन सिद्धांत को क्या कहा जाता है बेटा अपने पास में? तो याद रखिएगा, व्हाट इज ग्रिफिथ टेलर्स माइग्रेशन थ्योरी कोल्ड। तो बेटा मैं लिखूं तो प्रयास कटिबंध कहते हैं,
क्या कहते हैं बेटा, प्रयास कटिबंध कहते हैं, जोया कहते हैं बेटा अपने पास में, ठीक है। लिंगानुपात किसे कहते हैं, व्हाट इज मीन बाई सेक्स रेशियो, तो बेटा लिंगानुपात या सेक्स रेशियो का मतलब सीधी बात समझो, छोटी क्लासों में भी आपने पढ़ा होगा, 1000 पुरुषों पर, किस पर बेटा, 1000 पुरुषों पर उपस्थित लड़कियां या स्त्रियां, जो भी है अपने पास में, स्त्रियां लिख दो या लड़कियां लिख दो, एक ही बात अपने पास में। तो 1000 अपने पास में नर है, उसके ऊपर कितनी मादाएं हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन आता है बेटा, विश्व में सर्वाधिक नगरीकरण किस महाद्वीप में पाया जाता है, विच कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन द वर्ल्ड, यानी सर्वाधिक नगरीकरण, सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन किसमें पाया जाता है, तो बेटा हम चलेंगे उत्तरी अमेरिका की ओर। किधर बेटा, उत्तरी अमेरिका की ओर चलेंगे, वहां सबसे ज्यादा सर्वाधिक नगरीकरण देखने को मिलता है, ठीक है। प्रवासन के दो प्रमुख प्रकार कौन से हैं, व्हाट आर द टू मेजर टाइप ऑफ माइग्रेशन, व्हाट आर द टू मेजर टाइप ऑफ माइग्रेशन, तो बेटा सिंपल सी बात है अपने पास में, एक तो होता है हमारे पास में बेटा आंतरिक, एक तो कौन सा होता है बेटा, आंतरिक प्रवसन होता है अपने पास में, और दूसरा हम बात करें बेटा अंतरराष्ट्रीय, कौन सा होता है, अंतरराष्ट्रीय प्रवसन होता है। क्लियर बात, आप सुनो। सघन अधिवास का मुख्य लक्षण क्या है, व्हाट इज द मेन कैरेक्टर ऑफ अ न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, तो बेटा सघन अधिवास का मतलब एक ही होता है अपने पास में कि हमारे पास में जो मकान है, जो रहने की जो जगह है, जो व्यक्ति रह रहे हैं, वो क्या होते हैं बेटा, पास पास होते हैं, बिल्कुल निकट होते हैं अपने पास। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं होती है अपने पास में, हाउ मेनी स्टेज आर देयर इन द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन थ्योरी, तो बेटा इसमें कितने होते हैं जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत में, तो बाबू 5 होते हैं बेटा, कितने होते हैं, 5 संक्रमण सिद्धांत होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास में कुछ छोटे क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको क्या करने बेटा, 5 करने, तो 8 मैंने अब बता दिए, 8 अगले में बता दूंगा, 16 हो जाएंगे, तो 5 तो हमारे पास में गिर ही जाएंगे। कैसे गिरेंगे वो देखेंगे अपने पास में, ठीक है। इसके बाद में बड़े क्वेश्चनों की अगर मैं बात करूं, तो बड़ा क्वेश्चन हमारे पास में पहला क्वेश्चन आता है बेटा, मानव भूगोल की परिभाषा, ह्यूमन ज्योग्राफी की क्या देनी है बेटा, डेफिनेशन, ह्यूमन ज्योग्राफी की क्या देनी है बेटा, डेफिनेशन देनी है सबसे पहले। तो मुझे जितना पता है मैं बताऊं कि मानव और पर्यावरण के बीच का जो संबंध है ना बेटा, वही क्या है बेटा, मानव भूगोल, वही क्या है, मानव भूगोल। अब इसकी प्रकृति आपको बतानी है, ठीक है, इसे विषय क्षेत्र का विस्तृत क्या करना है, वर्णन करना है बेटा। तो डिफाइन ह्यूमन ज्योग्राफी एंड डिस्कस इट्स नेचर स्कोप इन डिटेल, यानी जो भी इसका विस्तृत वर्णन है, इसका जो विषय क्षेत्र है, इसकी जो प्रकृति रहने वाली है, इसकी जो डेफिनेशन रहने वाली है, पूरी बतानी है। बड़ा क्वेश्चन हमारे पास में अगर बात करें फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग, तो 20 के अंदर हमारे पास में क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ठीक है। अब सुनो, सांस्कृतिक भूदृश्य की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, तो बेटा पहला क्वेश्चन अपने पास में यहां, सांस्कृतिक भूदृश्य की अवधारणा, सबसे पहले तो हमें इसे बताना है, उसके बाद में मानव प्रकृति संबंध की क्या करनी है बेटा, व्याख्या करनी है, यह भी बड़ा क्वेश्चन है। तो मैं लिखूं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल लैंडस्केप एंड डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। और एकमात्र ऐसा YouTube चैनल पे अपने सक्रिय है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों को ट्रांसलेट करके दे रहा है आपको, ठीक है। आप सुनो, सांस्कृतिक प्रदेश क्या है, सांस्कृतिक प्रदेश क्या है, विश्व के प्रमुख सांस्कृतिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए। तो हमें सांस्कृतिक प्रदेश बताने हैं, साथ में जो हमारे पास में वर्ल्ड के अंतर्गत जो सांस्कृतिक प्रदेश है उनके बारे में हमें क्या करना है बेटा, बताना है, बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। और मैं एक बात कहूं बेटा, हमेशा से ध्यान रखना, अगर आपको इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस चाहिए होते हैं और एग्जाम से पहले चाहिए होते हैं, अपनी तैयारी को 4 चांद लगाने होते हैं, तैयारी को एक नई उड़ान देनी होती है, तो बेटा सीधी बात है, सीधी बात, नो बकवास, प्ले स्टोर पे जाओ और वहां पे डाउनलोड करो वासुदेवा
एजुकेशन। क्या डाउनलोड करो बेटा? वासुदेवा एजुकेशन को डाउनलोड करो और अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग जो भी चीजें आपको चाहिए वहां से उठा लो, फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं है, कुछ थोड़ा सा पेमेंट वहां पे हमने लगाया है। और आपके लिए तो हमने बेटा मात्र 9 रुपए लगाए थे, केवल 9 रुपए। अब आपका पॉलिटी का पेपर होगा 22 को, उससे अगर आपको एग्जाम से क्योंकि हम तो हमारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग डालते हैं, क्योंकि पेपर बहुत सारे हैं, वीडियोज बहुत सारी बनती है, इसलिए शेड्यूल के अकॉर्डिंग डालते हैं। आपको अगर पहले चाहिए तो वासुदेवा एजुकेशन ऐप पे जाओ, मात्र 9 रुपए में आपको आपका पेपर मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद बात करें बेटा विश्व जनसंख्या की, किसकी बेटा? विश्व जनसंख्या की धार्मिक एवं भाषाई संरचना का वर्णन करना है हमें। तो बेटा हमें रिलीजन्स के बारे में बताना है और हमारे पास में लैंग्वेज जो होती है उनके बारे में बताना है। सभी जगह पे अलग धर्म और अलग भाषाओं को यूज में लिया जाता है, इस बात पे बतानी। उसके बाद क्वेश्चन आता है बेटा विश्व जनसंख्या की वृद्धि। क्या बेटा? विश्व जनसंख्या की वृद्धि, वितरण एवं घनत्व का वर्णन करना है। सबसे पहले आपको वृद्धि बतानी है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन बताना है और फिर उसकी आपको डेंसिटी बतानी है। तो डिस्क्राइब द ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। बड़ा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। दूसरा बात, विश्व जनसंख्या में लिंगानुपात एवं साक्षरता के प्रतिशतों का आपको वर्णन करना है। तो सबसे पहले हम लिंगानुपात की बात कर ले, वर्ल्ड के अकॉर्डिंगली जहां पे हमारे पास में 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां रहने वाली है उसकी हम बात करने वाले हैं। और उसके बाद में हमारे पास में जो एजुकेशन की बात होती है उसको बताना है, ये रेशियो आपको बताना है, विद डिटेल बताना है, चीजें आसान हो जाएंगी। बड़ा क्वेश्चन है। उसके बाद में बेटा हम बात करें ग्रिफिथ टेलर के प्रयास, ग्रिफिथ टेलर के प्रयास कटिबंध प्रवसन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। बड़ा क्वेश्चन है, छोटे में मैंने दिया था केवल ग्रिफिथ टेलर के प्रवसन सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, तो मैंने कहा था बेटा प्रयास सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयास सिद्धांत कहते हैं, जॉन स्ट्रेट कहते हैं अपने पास में। अब ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं अधिवास क्या है। क्या है अधिवास? क्या है? इसके प्रकार एवं प्रतिरूपों का वर्णन करना है। तो व्हाट आर सेटलमेंट? क्या है बेटा? व्हाट आर सेटलमेंट? तो सेटलमेंट को बताना है आपको, अपने कागजी कार्रवाई वाले सेटलमेंट को नहीं, अपने ज्योग्राफी वाले सेटलमेंट को बताना है। उसके प्रकार आपको बताने हैं, उसके प्रतिरूप आपको बताने हैं, और इस प्रकार से आपका बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा और एग्जाम में आने के लिए आपके लिए रेडी रहेगा। इसलिए आपके लिए ये मॉडल पेपर बड़ा महत्वपूर्ण है और दूसरे मॉडल पेपर को देखने के लिए आप तैयार रहिएगा। ये मॉडल पेपर भी आपके लिए बड़ा किफायती रहने वाला है। और तीसरी वीडियो बेटा मानचित्र की आने वाली है, इसे भी आप बड़े डिटेल से बड़े तरीके से ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिएगा। मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल है। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो, अच्छी लगे तो कमेंट कर दो अपने पास में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हम मोटिवेट होंगे और ज्यादा से ज्यादा चीजें आपके लिए लेके आएंगे। और दूसरी बात बेटा, प्ले स्टोर से अपना ऐप डाउनलोड कर लो ताकि आपके पास में चीजें पहले पहुंच जाए।